क्लास 10th VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर 1 जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन डी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 2, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो 2 का ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा? क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन है साइन आई बाई साइन आर। क्वेश्चन नंबर 6, एक उत्तल लेंस होता है तो इसका राइट आंसर होता है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। तो 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है इनमें से कौन होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 8, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, तो 8 का हो जाएगा बी कम होती है, इसकी अपेक्षा बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 9 का आंसर सी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो इसका 11 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा लेंस अपसारी लेंस का कहलाता है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों पर्दा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को तथा दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। तो राइट आंसर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर। R/2 होता है, डायप्टर बराबर रेडियस बाई 2 हो जाएगा तो 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन डी मात्रक विहीन। क्वेश्चन नंबर 17, टॉर्च एवं वाहनों की अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। 17 का ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 18, वाहनों के साइड मिरर को पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो 18 का हो जाएगा सी उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 9, लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो 19 के 2 फोकस होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, लेंस के क्षमता का ऐसे मात्रक होता है। तो ऑप्शन है डायोप्टर होता है लेंस के ऐसे का मतलब प्रकाश गमन करता है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा गया जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो उत्तल दर्पण के सामने रखेंगे तो हमेशा काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। तो 23 का ऑप्शन ए होगा 1/b + 1/u = 1/f। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो 24 के ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण क्या है। तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा डी, या तो उत्तल होगा या तो समतल। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 27, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार का बने। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधा एवं हर्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 29, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल होगा। क्वेश्चन नंबर 30, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण तो अपवर्तन हो जाएगा।